मर गई, मार डाला रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसे घर में शादी हुई है। अरे अनीता क्या हुआ, ऐसे गला फाड़ कर क्यों रो रही है? क्या बताऊं माँ जी, मेरे भाग्य पर तो काला नाग कुंडली मार कर बैठा है। नहीं, नाग नहीं, एनाकोंडा है। कौन सा गुंडा? गुंडा नहीं आंटी जी, खैर वो सब छोड़िए आप। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है घर के काम निपटाते निपटाते कितनी देर हो जाती है, पर सुबह जाग नहीं पाई तो मेरी सास ने पहले तो वॉशिंग मशीन मिक्सचर सब एक साथ चालू कर दिया। अरे रे, ये तो बड़ी गलत बात है। कोई बेचारा थका हुआ है तो उसकी नींद ऐसे खराब तो नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं आंटी जी, आज मैं सुबह बिट्टू को तैयार कर रही थी, चाय मैंने बना कर रखी थी, तो मैंने अपनी सास को कहा मुझे भी चाय दे दो, तो मेरे ऊपर गर्मा गर्म चाय गिरा दी। हैं? क्या कहा? पर मतलब तू ठीक तो है ना? अब तो आदत है आंटी जी, जलने की, कटने की। तेरे साथ इतना कुछ होता है तो कभी मायके क्यों नहीं जाती? मायके जाकर भी क्या करूं, भाभियां एक दिन भी टिकने नहीं देती। वैसे भी माँ ने कहा था अब जैसा भी है मेरा ससुराल है। तू कितना सोचती है सबके बारे में। अब क्या करूं आंटी जी, ये तो संस्कारों में होता है। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी तेरी सास से। नहीं आंटी जी, आज आप बात को लोगे, कल को सारे ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। मैं तो बस अपना मन हल्का करने आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे ना बड़ा बुरा लगता है तेरी हालत देखकर। आखिर तू मेरी बेटी जैसी है। आप मुझे इतना मानती हो, मुझे मेरी माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। क्या बेटा, ले आज ना मेरी बहू ने दही भल्ले बनाए हैं, तू भी ले जा। अरे इसकी क्या जरूरत है आंटी जी? माँ मानती है और मना कर रही है। लेकर जा। ठीक है आंटी जी, मैं बर्तन शाम तक भेज दूंगी। अनीता वहां से चली जाती है और विमला की बहू प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। मम्मी जी, किचन में दही भल्ले बनाकर रखी थी, मैंने कहाँ गए? अरे वो तो मैंने अनीता को दे दिया। कौन? अपनी पड़ोसन अनीता? हाँ, बड़ी भली बच्ची है वो, पता नहीं कैसा कैसा तो रह रही है। लेकिन वो दही भल्ले मैंने इनके लिए बचा कर रखे थे, अब इनको क्या दूंगी? अरे दोबारा बना लेना, बेचारी कितनी परेशान रहती है, 2-4 खा भी लिए तो क्या हो जाएगा। सही है मम्मी जी, ऐसे ही लुटाती रहना पड़ोसियों पर। अरे तू नहीं समझेगी पड़ोसी धर्म क्या होता है। अरे मुझे समझना भी नहीं है, हर 2 घंटे में पड़ोसी हमारे यहाँ होती है, कैसा पड़ोसी धर्म है ये? प्रिया और विमला आपस में बात कर रही थी, तभी अनीता उनकी यहाँ फिर से आई। अरे अनीता ये क्या हुआ, हाथ में पट्टी क्यों बांध रखी है? आंटी जी बहुत परेशान हो गई हूँ, इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, सासू माँ ने कहा रोटी बना दो जाकर, मैंने कहा एक टी शर्ट रह गई है अभी बना दूंगी। हाँ, फिर क्या हुआ? सासू माँ को पसंद नहीं आई ये बात, उन्होंने मेरा हाथ प्रेस पर रख दिया। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। आप अभी चलिए पुलिस स्टेशन, आपको इतना परेशान कर रखा है। सही कह रही है बहू, तो इसके साथ जा। नहीं आंटी जी, ये तो मेरा परिवार है, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है, मैं दोपहर का और शाम का खाना कैसे बनाऊंगी, बिट्टू भी स्कूल से आता होगा। अरे तू चिंता क्यों करती है, हम सब कब काम आएंगे तेरे? आंटी जी आप। हाँ, हम तेरे घर खाना भिजवा देंगे, तू चिंता मत कर। नहीं आंटी जी, आप लोग खाना देने आओगे तो मेरे पति और सास बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर एक काम कर, तू यहाँ बैठ आराम कर। प्रिया तू खाना बना कर दे दे जल्दी से। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ, और शाम का भी अभी बना कर दे देना। हाँ मम्मी जी। नहीं सिर्फ दोपहर का, उन सबको गर्म खाना खाने की आदत है ना। ठीक है, शाम को फिर आप आकर ले जाना। आप लोग कितने अच्छे हैं। आप बैठ, तू आराम कर यहाँ। अनीता विमला के पास बैठ गई और प्रिया किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तो कुछ खाएगी बेटा? चाय बिस्किट मंगवा दो? अब आप मानेगी तो नहीं, मंगा लीजिए। बहू जरा चाय और बिस्किट तो ले आ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। प्रिया चाय और बिस्किट लेकर आती है। अरे ये तो वही महंगे वाला बिस्किट है ना आंटी जी? मेरी बहू को बहुत पसंद है तो वो यही लेकर आती है। आपको अपनी बहू की पसंद का कितना ख्याल है ना, काश मेरी सास भी ऐसी होती। अरे कोई बात नहीं, अगर तुझे बिस्किट पसंद है तो तू ले जाना ये पैकेट। लेकिन प्रिया कुछ कहेगी नहीं ना? अरे नहीं, मैं दे रही हूँ, ले जा तू। ठीक है, तो एक दो पैकेट और हो तो दे दो, मेरा बिट्टू भी खा लेगा। ठीक है, देती हूँ। प्रिया खाना बनाकर टिफिन में पैक करके अनीता को देती है।
अच्छा आंटी जी, चलती हूँ अब। हाँ, और कोई भी बात हो तो हमें बताना, अपना ही घर समझो इसे भी। अनीता खाना लेकर चली गई। प्रिया अपनी सास की तरफ देख रही थी। ऐसे क्या देख रही है, इंसानियत के नाते तो सभी मदद करते हैं ना। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं मम्मी जी। शाम के वक्त प्रिया का पति विवेक ऑफिस से लौटा। वो प्रिया के लिए साड़ी लेकर आया था। देखो प्रिया, मैं क्या लाया हूँ। वाओ, इतनी सुंदर साड़ी। मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो भला किसके लिए लाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं। आज ना वैसे भी मैं बहुत थक गई थी। प्रिया और विवेक आपस में बातें कर रहे थे, तभी अनीता वहां आ गई। अरे वाह प्रिया, इतनी अच्छी साड़ी कौन लाया? ये लाया मेरे लिए। प्रिया, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारे पति तुम्हारे लिए गिफ्ट लाते हैं, और एक मैं हूँ जिसे मेरे पति तो मीठे बोल तक नहीं बोलते। ऐसे लगते तो नहीं है भाई साहब। अब घर की बात है तो घर में ही रखती हूँ प्रिया, वरना तुम्हें क्या बताऊं कैसे है मेरे पति। अरे अनीता, अब हाथ कैसा तेरा? आंटी जी, हाथ तो ठीक है, लेकिन अभी काम करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, तो शाम का खाना भी पैक कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी करके देती हूँ। हाँ, मैं ये बर्तन भी लाई हूँ। प्रिया खाली बर्तन लेकर किचन में जाती है और अनीता प्रिया की सास के साथ बैठ जाती है। मानना पड़ेगा भाई साहब, साड़ी तो बहुत अच्छी पसंद की है आपने। अरे अब इतने भी क्या तारीफ करना, आपके पति की भी पसंद अच्छी होगी। मेरे पति को ये सब कहाँ पसंद है। मुझे शॉपिंग तो दूर, बाजार जाने तक के पैसे नहीं देते। आप यकीन नहीं करोगे भाई साहब, महीने के बाद 200 रुपए मिलते हैं मुझे। सिर्फ 200? उसमें क्या करती हो तुम? आपके दिमाग में कुछ नहीं है आंटी जी, तो मैं क्या कर लूंगी 200 का। भाई साहब तो कितना कमाते हैं फिर भी। बस दिखता है कमाते हैं। सारे पैसों का हिसाब मेरी सास रखती है। जब से शादी हुई है मुझे तो उनकी तनख्वाह कभी दिखी ही नहीं। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? देखा, आपको भी अजीब लग रहा है ना। मेरे साथ तो रोज होता है ऐसा। नई साड़ी तो पता नहीं कब से नहीं ली। अब देखिए, अगर आपको ये साड़ी इतनी पसंद आ रही है तो आप ले लीजिए। क्या, सच में? अब मेरा मतलब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप रख लीजिए इस साड़ी को। अरे अब इतना क्या सोच रही है, रख ले साड़ी। ठीक है, अब जब आप लोग इतना कह रहे हो तो रख लेती हूँ। मैं भी देखो, खाना अभी तक बना कि नहीं। विमला किचन में जाती है। लीजिए मम्मी जी, पैक हो गया। आला, मैं देकर आती हूँ, तब तक तो किचन का सामान ठीक से लगा दे। जी मम्मी जी। विमला खाने का टिफिन अनीता को देती है और अनीता वहां से चली जाती है। अरे मेरी साड़ी कहाँ गई? आपने अंदर रख दी क्या मम्मी जी? वो साड़ी बेटा, वो साड़ी ना अनीता को बहुत पसंद आ गई थी तो वो ले गई। क्या? मेरी साड़ी ले गई? लेकिन कैसे? अरे मैं नहीं दी बेचारी, उसका पति तो उसे कुछ देता ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दूसरों के पति से चीजें मांग मांग कर ली जाए? अरे उसकी भी क्या गलती है, जाने दो ना तुम, मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरी साड़ी वाड़ी। प्रिया रूठ कर अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन प्रिया और उसकी सास अपने सारे काम निपटा कर टीवी देख रहे थे। अरे अनीता, तुम कब आई? अरे ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो बेटा? वो टीवी चल रहा था तो खड़ी हो गई। अरे तो आप टीवी देखने अंदर आ सकती हो ना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, टीवी देखना हो तो आ ही सकती हो। वो क्या है ना, मेरी सास ने अपने कमरे में टीवी लगा रखी है, मैं बस दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती हूँ, वही आदत हो गई है। तेरी सास तुझे टीवी भी नहीं देखने देती? नहीं तो, मेरा तो मन ही नहीं लगता घर में। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू यहाँ आ जाया कर। आप लोगों के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरे घर से ज्यादा प्यार मुझे यहाँ मिलता है। अरे मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, जब भी तेरा मन करे तू यहाँ आ जाया कर। ठीक है आंटी जी, तो फिर जरा चैनल नंबर 2 लगा दीजिए, मेरे फेवरेट हीरो की पिक्चर आने वाली है। प्रिया लगा दे जरा बेटा। ठीक है मम्मी जी। प्रिया चैनल चेंज कर देती है। थोड़ी देर में विवेक वहां आता है। अरे बेटा, आज तो जल्दी आ गया। आज वो मैच आने वाला है ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ टीवी देखने, कोई कुछ नहीं बोलेगा। विवेक हॉल में जाता है और देखता है कि अनीता मूवी देख रही थी। प्रिया, ये हमारे घर में टीवी क्यों देख रही है? इनके घर में तो खुद 32 इंच का टीवी लगा है। वो उनकी सास के कमरे में लगा हुआ है, उन्हें देखने को नहीं मिलता है। अरे यार, पर अब मैं कहाँ देखूं मैच? मैं तो फालतू में ही ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गया ना। अरे पर उनकी मजबूरी भी तो समझो ना। ठीक है भाई, अब क्या कहूँ। अनीता काफी देर तक उनके घर टीवी देखती है। और बताओ अनीता, करवा चौथ की तैयारी हो गई तुम्हारी?
करवा चौथ कहाँ आंटी जी, मेरे लिए कोई त्योहार थोड़ी ना होता है। क्यों भला? करवा चौथ तो करती होगी ना तुम? सारा दिन भूखी प्यासी अपने पति और सास की सेवा में लगी रहती हूँ। पिछली बार ना चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अरे रे, उस दिन तो थोड़ा आराम होना चाहिए। आराम? आप तो अपनी बहू को सरगी भी देती होगी ना? हाँ, तो वो तो हर सास देती है। हर सास नहीं देती माँ जी। मेरी सास मुझे ना सरगी देती है, ना पूजा में मेरी कोई मदद करती है। अरे अरे, तू तो बहुत थक जाती होगी। और नहीं तो क्या, आप झूठ मानोगे, करवा चौथ पर सारा सामान अपनी बेटी के लिए खरीदती है, मेरे लिए कुछ नहीं। सच में ना बड़ी दया आ रही है मुझे तेरे ऊपर। चलिए आंटी जी, अब शाम हो गई। पिक्चर बहुत अच्छी थी। पर अब शाम हो गई है ना, घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। मेरी सास तो तैयारी होगी चिल्लाने को। प्रिया ने खाना बना लिया है, तो यहाँ से ले जा। ठीक है, ले जाती हूँ, लेकिन कसम खा के कहती हूँ आंटी जी, रोज रोज मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अरे तेरी मजबूरी समझ में आती है मुझे, इसलिए कह रही हूँ, तू चिंता मत कर। अनीता अपने घर लौट जाती है। अगले दिन सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे प्रिया, देख तो इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। पता नहीं, शायद अखबार वाले का महीना पूरा हो गया है, वो पैसे लेने आया होगा। अरे उसे तो मैंने ऑनलाइन डाल दिए थे। फिर कौन हो सकता है? अरे यहीं बैठ कर सवाल जवाब करोगी क्या? जाकर देखना। हाँ मम्मी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो अनीता सीधा उसकी सास विमला के पास पहुंचती है। अरे अनीता भाभी, क्या हुआ? आंटी जी, बहुत परेशान हूँ। आपको पता है, टेंशन के मारे कल रात सोई भी नहीं हूँ मैं। अरे क्या हुआ, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? आंटी जी, कल रात को इन्होंने मुझे पैसे दिए थे बिट्टू के फेस भरने के। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मेरी सहेली की तबीयत खराब हो गई, मैंने उसे दे दी। हाँ, मैं इन्हें जवाब क्या दूंगी? अरे पर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं क्या कर दी? अब किसी की मदद करना गलत बात थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, तूने बिल्कुल ठीक किया। पर अब आप क्या करेंगी? मैं क्या करूं आंटी जी, आप बताइए। और तुम क्या करोगी? रुक विवेक, तो भी पैसे निकाल, दे दे इसको। क्या? अरे सुना नहीं तूने? पैसे देना, अभी बेचारी कितनी परेशान है। ठीक है माँ, देता हूँ मैं। विवेक अनीता को पैसे देता है। भैया, आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी, वरना टेंशन में तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो हुआ जा रहा था। कोई बात नहीं, अब हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मैं चलती हूँ आंटी जी। अरे रुक, ये ले पोहा लेती जा, घर में जाकर अब क्या नाश्ता बनाएगी हैं? ठीक है आंटी जी, एक टिफिन में दे दीजिए। बाबू, पोहा पैक कर दे। अभी करती हूँ। भैया, आप उनसे इस बारे में कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई साहब से कुछ नहीं कहूंगा। अनीता पैसे लेकर चली जाती है। कितना मुश्किल जीवन है बेचारी का। हाँ मम्मी जी, ऐसे डर डर के मैं तो अपने ससुराल में रह ही नहीं पाती। देख ले बहू, हर किसी को इतनी अच्छी सांस नहीं मिलती। सही कहा मम्मी जी आपने। चलिए अब मैं ऑफिस चलता हूँ। विवेक दरवाजा खोलता है तो अनीता सामने खड़ी है। भैया। क्या हुआ भाभी? आंटी जी, आंटी जी। अनीता रोते गाते घर में घुस आती है। आंटी जी। अरे बेटा क्या हुआ? आंटी जी, वो शक्कर, चाय पत्ती और दूध खत्म हो गया है, मुझे चाय बनानी है। अरे तू भी क्या इतनी सी बात पर परेशान हो रही है? हमारे यहाँ चाय बन गई है, चाय ही ले जा। आंटी जी, आप ना बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। जा बहू, तू चाय गरम करके दे दे अनीता को। तब तक अनीता तू यही नाश्ता कर ले, चल। आंटी जी ठीक है। अनीता वहीं बैठ जाती है और प्रिया किचन में चाय गरम करने लगती है। इनका तो रोज का हो गया है कुछ न कुछ लेकर जाना, मुझे तो गड़बड़ लगती है, लेकिन मम्मी जी को बड़ी दया आती है इन पर। बहू जल्दी आ, कितनी देर लगेगी चाय गरम करने में? ओ हो गई मम्मी जी। अनीता चाय लेकर अपने घर चली जाती है और विमला अपनी बहू के पास आती है। अरे प्रिया सुन। जी मम्मी जी। कल करवा चौथ है, चल बाजार चलकर सामान ले आते हैं। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, चलिए जल्दी चलते हैं। प्रिया और उसकी सास बाजार जाते हैं। दुकान पर विमला हर चीज दो दो निकलवा रही थी। मम्मी जी, ये एक तो मेरी है, फिर ये दूसरी साड़ी किसकी? अरे ये अनीता के लिए है, बेचारी की सास उसके लिए सरगी तक नहीं लाती, हम उसे सरगी देंगे जाकर। लेकिन क्यों? अरे पिछली बार वो चक्कर खाकर गिर गई थी, सरगी खाकर व्रत करेगी तो ताकत बनी रहेगी उसमें।
ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको सही लगे। विमला अनीता के लिए भी सरगी का सामान खरीद लेती है और घर लौट आती है। और बता प्रिया, कैसी तैयारी है तेरी करवा चौथ की? मेरी तो अच्छी तैयारी है, तू बता क्या चल रहा है? मेहंदी लगवाने चलना है ना? हाँ, मैं भी निकल रही हूँ, तू भी चल। प्रिया बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, आपको चलना है क्या? हाँ हाँ चल बहू, क्यों नहीं चलेंगे। दोनों सास बहू घर से निकल रही थी कि अनीता वहां आती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मेहंदी लगवाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है मेरे हाथ इस करवा चौथ सुने ही रहेंगे। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू बेटा? मेरी सास ने मुझे पैसे नहीं दिए ना मेहंदी लगाने के। अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चल। आपके साथ? लेकिन कैसे? अरे गाड़ी में जा रहे, चल अब ज्यादा सोच मत। अनीता उनके साथ मेहंदी लगवाने चली जाती है। करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे विमला और प्रिया अनीता के घर पहुंचती है। वहां पर पहले से ही मोहल्ले की और भी औरतें खड़ी थी। मम्मी जी ये सब क्या है? वही तो देख रही हूँ, आधा मोहल्ला सरगी लेकर खड़ा है यहाँ तो। घंटी बजाइए ना आप। विमला दरवाजे की घंटी बजाती है। अंदर से अनीता की सास और पति बाहर आते हैं। अरे विमला बहन, तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? आप सब लोग इस वक्त यहाँ? वो हम अनीता के लिए सरगी लाए थे, आज करवा चौथ है ना। अनीता कहाँ है, उसे बुलाइए। अभी बुलाती हूँ, आप लोग अंदर आइए। अनीता की सास सभी औरतों को अंदर बुलाती है। अनीता, ओ अनीता। क्या हुआ आंटी जी, अनीता भाभी किसी काम में बिजी है क्या? अरे कौन सा काम, आज करवा चौथ है फिर भी जल्दी नहीं उठी, बोलो। मम्मी जी ये देखिए सरगी। हाँ, ये तो मैंने तैयार की है अनीता के लिए। मम्मी जी आप तो कुछ और ही कह रही थी। अरे पर मुझे तो यही पता था। बेटा जा, तू अनीता को जगा कर ला, सारी औरतें इंतजार कर रही है उसका। अभी बुलाता हूँ, कल रात भर तो टीवी पर मूवी देखी है, कैसे जागेगी सुबह सुबह। देखो तो मम्मी जी, रात भर दरवाजे पर खड़ी रहती है, ये कह रही थी ना। अरे चुप करना। ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अनीता आंखें मलती हुई बाहर आती है। क्या हुआ सासू माँ, क्यों सुबह सुबह जगा रही हो? अरे आंखें खोलकर देख बहू, तुझसे मिलने कौन आया है। हाँ? आप सब, और ये क्या है? सरगी लाया है सब तेरे लिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने अपने बहू के लिए सरगी तैयार करके रखी है तो आप लोग क्यों लेकर आए हैं? अपनी बहू से पूछो। तो बताओ अनीता, तुम कौन सी सरगी लोगी? ये विमला आंटी वाली, वो गुप्ता आंटी की, मिश्रा आंटी की, या फिर शर्मा आंटी की? और भी बहुत लोग आए। हे भगवान, कहाँ फंस गई। बता दो अनीता, किसकी सरगी चाहिए तुम्हें? हाँ बहू बता भाई, किसकी सरगी लेगी? अनीता चुपचाप सबको देखती रहती है, क्योंकि अब तो मोहल्ले वालों के सामने उसकी पोल खुल चुकी थी।